स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। मैंने इंग्लिश की सेकेंड ईयर इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट्स की मैंने वीडियो बनाई है। इसमें मैंने आपके प्रोज, पोएम, पोएट्री, नावल एज वेल एज सारे के सारे पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए विच विल हेल्प यू टू फोकस एंड स्टडी बेटर। तो आप लोगों की तैयारी बहुत एफिशिएंटली हो जाएगी अगर आप लोग ये सारे इंपॉर्टेंस भी कर लेंगे। इंशाल्लाह 80+ मार्क्स आप लोगों के गेन हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने भी अपनी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में की थी। मैंने पूरी बुक्स नहीं हो गई थी, इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे ग्रेजुअली मिला मिलाकर। उससे प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी और माशाल्लाह से मैंने भी 80+ ही स्कोर किया था। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोस सेक्शन। प्रोस में आपके चैप्टर्स आ जाते हैं। एक तो आप लोगों का MCQs का पोर्शन होता है। सेकेंड ईयर में जो MCQs आते हैं वो मैं बता दूँ कि वो सिर्फ आपकी बुक रीडिंग से आते हैं, लाइक ग्रामर से रिलेटेड नहीं आते। फर्स्ट ईयर में ग्रामर से रिलेटेड आ जाते हैं, सेकेंड ईयर में बिल्कुल भी नहीं आते। आपने बस आपके चैप्टर्स को अच्छे से समझना है। आपकी पोइट्री के पोइट्रीज़ पोइम्स जो होती हैं उनको अच्छे से समझना है। नॉवल को अपनी अच्छे से रीड करना है। अगर रीड का टाइम ना हो तो आप लोगों ने अच्छे से वीडियोस देख लेनी यूट्यूब पे, जो लेक्चर्स आ रहे होंगे उससे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और प्रोज के लिए यानी चैप्टर्स के लिए भी यही सब आपने करना है। एंड स्टार्टिंग के चैप्टर, अच्छा ये बता दूँ मैं, प्रोस में जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग द स्पेसशिप इस टाइप के, उनमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। आ जाते हैं एक आध MCQs क्वेश्चन, क्योंकि ओवरऑल यूनिफॉर्मली पेपर बनना होता है तो हर टॉपिक को हम टच किया जाता है। लेकिन जो प्रोज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा आपके स्टार्टिंग के 7 to 8 चैप्टर्स में से आते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब है। इसका मैंने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज मिसेस ओकेंटब ट्राइंग टू हाइड हर आइडेंटिटी फ्रॉम द मैन एंड हाउ। जो मिसेस ओकेंटब के चैप्टर में किस तरह से वो लेडी ने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही थी, अपने वो लेबल को छुपा वगैरह करके, उसको आपने इस क्वेश्चन के आंसर में याद करना है। थोड़ा सा आप ओवरव्यू भी दे दें कि मिसेस ऑकेंटब, हु वाज मिसेस ऑकेंटब। कभी कभार आ जाता है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस ऑकेंटब, तो आप उसमें वो लिख सकते हैं। ये इस चैप्टर से क्वेश्चन लास्ट एंड प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, होम इकोनॉमिक्स के पेपर में नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दोज ग्रुप। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच पीरियड इन हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड या फिर इज़ कॉल्ड द डार्क एजेस। ये बर्ट्रैंड रसल के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए हैं, कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी आया था इसका एक क्वेश्चन शायद। तो इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बर्ट्रैंड रसल के स्टार्टिंग के चैप्टर में से। तो इसकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ये ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ को डार्क एजेस स्टार्टिंग में कहा गया था, फिर किस तरह उन्होंने, आप इसमें ऐड कर सकते किस तरह फिर उन्होंने ख़ुद को बिल्डअप किया, किस तरह किया। और अगर एंड में आपके प्रोस के ये वाले क्वेश्चंस हो जाएं तो आप एक बार ये भी समझ के याद कर लें कि बर्ट्रैंड रसल व्हाई डिड ही वांटेड, व्हाट डज द ऑथर वांटेड द ईस्टर्न कंट्रीज़ टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लें। अभी मैंने ऐड नहीं किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लास्ट इस चैप्टर से 2 आ गए तो फिर कम चांस हो जाते हैं और चैप्टर्स को भी बारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3, द डैम ब्रोक इन से हाउ डिड द पैनिक बिगिन एंड एंड इन द डे द डैम ब्रोक इन, और हाउ वाज द ऑर्डर रिस्टोर्ड इन द कोलंबस सिटी इन 1930। अच्छा, ये जो ऑर्डर रिस्टोर्ड है और ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है हाउ डिड द पैनिक बिगिन यानी शुरू कैसे हो, एंड एंड इन, ये जो एंड इन है और ये ऑर्डर रिस्टोर्ड है, ये एक ही चीज़ है। आप पहला वाला क्वेश्चन भी अगर समझ के याद कर लो, और क्योंकि सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजली रिपीटेड होते, रिकॉल्ड के होते, बट वो क्या करते हैं वर्ड्स चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। वरना ज़्यादातर ये इनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, वो लोग ये देते हैं और बस आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नए नए वर्ड्स दे सकते हैं। लाइक ऐसे देंगे जो आपके पास पेपर्स में भी नहीं हो या आपने बुक में पढ़े हो, इस टाइप की थोड़ी मुश्किल से इंग्लिश डाल के देंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे वही रिलेटेड होगा। आपने अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर करना है। अगला क्वेश्चन आइंस्टाइन वाले चैप्टर से है, द वर्ल्ड एज आई सी इट, जिसमें व्हाट डज आइंस्टाइन कमेंट ऑन ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, और व्हाट इज आइंस्टाइन्स
कमेंट ऑन ह्यूमन फ्रीडम या फिर व्हाट वाज आइंस्टाइन्स थाउट अबाउट ह्यूमन फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। आपने ये क्वेश्चन याद करने। नेक्स्ट है द डिवोटेड फ्रेंड से ऑस्कर वाइल्ड वाले चैप्टर से, जिसमें आपको पता होगा मिलर और लिटिल हैंस की दोस्ती थी और किस तरह मिलर ने उसको बिट्रे किया था, यानी धोखा देता था, वो उसका अच्छा फ्रेंड नहीं था और बस मगरमच्छ के आंसू बहाता था। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हाउ डिड ऑस्कर पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ लिटिल हैंस एंड द मिलर। आप लोगों ने ये भी इसमें ज़रूर ऐड करके याद करना है कि एट द एंड वो मिलर किस तरह से हैंस को बेवकूफ़ बनाता था, और ख़ास तौर पे विंटर वाला भी कर ले। ऐसा ना आपसे पेपर में विंटर के बारे में पूछे हाउ डिड द मिलर, या फिर हाउ डिड मिलर हेल्प द हैंस, या फिर डिड द मिलर हेल्प हिज फ्रेंड लिटिल हैंस ड्यूरिंग द क्रूशल विंटर सीजन। इस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है वॉज द ट्रायल इन एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स अनफेयर। जो एक्ट 3 सिल्वर बॉक्स का जो चैप्टर है उसमें जो ट्रायल हुआ था सर जेम्स जॉन्स का, उनकी वाइफ जो चार वुमेन थी, वो सिल्वर बॉक्स स्टोलन होने का जो वाक़या हुआ था, उसमें जज ने क्या सही से इंसाफ किए थे। अगर इसमें आ जाए क्वेश्चन कि एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स लेफ्ट अस द फीलिंग दैट इनजस्टिस वाज डन, के इस चैप्टर में इंसाफ नहीं हुआ है, तो उसका भी आप इस चीज़ का आंसर लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में ये भी एक्ट 3 वाले चैप्टर से है वाई वॉज जेम्स जॉन्स चार्ज विथ ऑन असॉल्ट ऑन द पुलिस ऑफिसर। जब पुलिस जेम्स जॉन्स के घर आए थे, सर रॉबर्ट स्नो जो डिटेक्टिव थे वो आए थे। अगर पूछ लिया हु वाज सर रॉबर्ट स्नो एंड व्हाई डिड ही चार्ज सर जेम्स जॉन, यानी उन्होंने जेम्स जॉन्स को क्यों चार्ज किया था। वो जो उनको वाइफ को ले जा रहे थे, फिर बीच में जेम्स जॉन्स ने पुलिस को पंच किया था एंड दैट्स ऑल, जो लड़ाई लगी थी उस वजह से। तो आप उसको इसमें याद करके लिख सकते हैं। अगला है व्हाट वाज द केस ऑफ द 11 गर्ल्स इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले। ये 11 गर्ल्स का जो बहुत ही स्टार्टिंग में आया था कि वो सड़क पे रहती थी, उनके फादर ने उनको निकाल लिया था, मदर छोड़ के चली गई थी, कैसी वो मिजरेबल लाइफ्स रह रही थी वो बहनें या फिर बच्चियाँ, वो आपने इस क्वेश्चन में आंसर करना है। लास्ट के ये क्वेश्चंस लियाकत अली ख़ान वाले चैप्टर से हैं, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में से लिए गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ रियल फ्रीडम, यहाँ पे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान, ये इस चैप्टर से आ सकता है। और व्हाट इनिशियल प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोज की कहानी यहाँ तक हुई, आप ये याद कर लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पोएम्स या फिर पोइट्री के सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर है, अच्छा इस चैप्टर से दी 7 स्टेजेस ऑफ मैन, लास्ट टाइम आ चुका है, 5th and 6th स्टेज पूछा था प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल के पेपर में। अब इस पोएम में क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को जो फर्स्ट वाले डिस्क्राइब द 7 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ, इसको ऐसे याद करना है जैसे आपने इस पोएम का सेंट्रल आइडिया याद कर लिया। फिर आपसे या तो फिर लास्ट स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट स्टेज का बहुत पूछते हैं कि वाई लास्ट स्टेज इज़ कंसिडर्ड एज द स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, इन द स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, या फिर आपसे पूछ लेते हैं डिस्क्राइब द लास्ट स्टेज, क्योंकि 5th and 6th इस टाइप के आ चुके हैं। लास्ट स्टेज का आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ स्टेट, या फिर कभी कभार पूरे 7 ही पूछ लेते हैं, या फिर अगर सेंट्रल आइडिया भी पूछें तो ये इस क्वेश्चन में आप जो जो याद करेंगे आप सारा ऐड कर सकते हैं। यू आर डन विद दैट क्वेश्चन। इस तरह आप स्मार्ट वर्किंग करके याद करें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज सैमसन एंड हाउ ही कैप्चर्ड। लास्ट टाइम सैमसन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा अब ये सैमसन कौन था, सैमसन एगनिस्टीज के पोएम से, और हाउ वाज उसकी वाइफ जो डिलाइला थी उसने उसको बिट्रे किया, उसके बाद उसके बाल काटे, फिर फिलीपींस ने आगे उसको कैप्चर यानी पकड़ लिया था। ये आपने इसमें आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है हाउ सैमसन शोड हिज स्ट्रेंथ टू द ग्रेट गैदरिंग ऑफ फिलीपींस एंड व्हाट रिक्वेस्ट ही मेड टू द गाइड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उसने क्या गाइड से रिक्वेस्ट की थी, यहाँ पे फिलीपींस को क्या अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, या फिर आ जाए उसने फिलीपींस से अपना रिवेंज कैसे लिया, तो आप इस क्वेश्चन में जो जो याद करेंगे वो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन गिव द मैसेज ऑफ द पोएम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन ऑफ लाइफ अपराइट। आप इस पोएम के मैसेज में एक द मैन ऑफ लाइफ अपराइट की क्वालिटीज़ लिखकर सेंट्रल आइडिया बता सकते हैं। वेबसाइट्स पे बहुत से नोट्स है, आदम जी एंड सो ऑन डिफरेंट कोचिंग्स के, आप उससे
इसका आंसर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के कॉलेज में भी इसके नोट्स दिए होंगे इंग्लिश के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डिड अलेक्जेंडर पॉप कॉल डेथ अ ग्रेट टीचर? ये आपकी पोइट्री के सेक्शन की पोइम से लिया गया है। पोइम आई गेस, अगर मैं नाम भूल गई, उस अलेक्जेंडर पॉप की पोइम थी, उसमें से टीचर, ग्रेट टीचर डेथ को कहा गया। क्यों कहा गया ये आपने रीज़न लिखना है। अच्छा, द सॉलिटरी रीपर। अच्छा, सॉलिटरी रीपर का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ क्वेश्चन आता है 10 ईयर में। डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट इंस्पायर्ड द राइटर टू कंपोज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ को उस रीपर की या फिर उस ग्रासलैंड गर्ल की आवाज़ बहुत पसंद आई थी, उसकी सुरीली आवाज़, उसकी आवाज़ उनके दिल में रहेगी, एंड दैट्स ऑल। तो उनके बाद उन्होंने पोएम लिखी। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हाउ वॉज दी वॉइस ऑफ दैट गर्ल या फिर रीपर, तब भी आप ये इसका ही आइडिया, यही क्वेश्चन आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। यू विल बी डन विद योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पॉइंट एंडीमियन? लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन आ चुका है। आई डोंट नो कौन सा ग्रुप था, हाँ, होम इकोनॉमिक्स और प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल का, जिसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो एंडी मैन की पोइम से आ चुका है। इस बार इसकी थीम पूछ सकते हैं। अगर फिर से वही क्वेश्चन पूछे तो अगेन आप थीम भी लिख सकते हो उसमें। अभी यूलिसिस की पोइम में, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम? लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। हाउ डज यूलिसिस एम्बार्क ऑन हिज कंपेनियन टू एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी? सबसे पहले आपने या तो इस पोइम का यूलिसिस की पोइम का मैसेज लिखते हैं, और मोटिवेशन वगैरह इस टाइप की इसमें है कि इंसान को काम करते रहना चाहिए, ये सब आपने मैसेज लिखते हैं। और यूलिसिस ने कैसे अपने कंपेनियंस को राज़ी किया था नई जर्नी में जाने के लिए। ये आपके पोइम के क्वेश्चंस हो गए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रोज में, मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जिनसे 110 क्वेश्चन बनते हैं। और पोइम में भी मैंने यही किया। जो जी एलाना की दी लॉस्ट स्टार पोइम है, उसका मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया, उसका क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है इस टाइप। और वो चर्च यार्ड वाली पोएम का भी नहीं ऐड किया, वो बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह इनसे ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जो नॉवेल है द प्रिजनर ऑफ जेंडा की, उसमें आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजर नाइल का, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, उसके लिए आ सकता है। हाउ डिड रेजर नाइल डिफाइंड हिमसेल्फ इन दी समर हाउस? समर हाउस वाला इंसिडेंट, जो वो गया था, फिर माइकल ने गार्ड से उसको पहले ब्राइब दी, रिश्वत दी कि तुम ये छोड़ के चले जाओ, या और फिर माइकल के गार्ड से रेसेंडाइल लड़ा था। टी टेबल के इंसिडेंट, टी टेबल को अपनी शील्ड बनाकर। या फिर आपसे पूछ ले कौन सा इंसिडेंट आपने नॉवल में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, तो आप इसमें रेसेंडाइल की बहादुरी वगैरह का, मतलब ये सारा वाक़या आप लिख लो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऐसा वाहिद क्वेश्चन है जिसको किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं, और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हु आर द सिक्स, या फिर हु आर द गार्ड्स हायर्ड बाय ब्लैक माइकल, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। और जब आप 6 में सारे गार्ड्स का लिखेंगे तो ऊपर जो उनका डेयर डेविल था, यानी जो उनका लीडर था, जो सबसे ख़तरनाक था, जिसने माइकल को ही मार दिया था एंड में, उसका भी आप ओवरव्यू ज़्यादा करके लिखना। इसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, और इससे एक अलग क्वेश्चन भी निकल जाते हैं आपके 10 ईयर का, रूपाट इज अ डेयर डेविल कमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रिजनर ऑफ जेंडा? जो रोडोल्फ एल्फबर्ग को जो माइकल ने प्रिजनर बनाया था, वाई वॉज ही प्रेजेंट? वो माइकल खुद बादशाह बनना चाहते थे, दैट्स ऑल। जो सारी कहानी थी वो आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। अगला क्वेश्चन भी इस नॉवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई डिड लेडी मोवान एक्सटेंड सपोर्ट टू रेसेंडाइल, या फिर वाई शी स्टार्टेड टू हेल्प रेसेंडाइल, और वाई डिड शी बिट्रे ब्लैक माइकल? जो लेडी मोमान ने ब्लैक माइकल को देखकर, उसका सारा प्लान पता चलने के बाद, जब उसने रेसेंडाइल की क्यों हेल्प करना स्टार्ट की, और ब्लैक माइकल को धोखा देना क्यों स्टार्ट किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज माइकल एंड हाउ डिड ही डाई? माइकल कौन था, ब्लैक माइकल, और वो कैसे मरा? लास्ट टाइम इससे एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्गेंटिक या मॉर्गेंटिक मैरिज? वो मैरिज जो बादशाह एक अननोबल औरत से करता है, फिर उनके सन के पास फेवर नहीं जाता है कि लाइक ड्यूक माइकल के पास भी नहीं था कि वो बादशाह कभी बन सके, तो उसको मॉर्गेंटिक या मॉर्गेंटिक मैरिज कहते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हैं कि माइकल वॉज बॉर्न थ्रू दी मॉर्गेंटिक मैरिज, या फिर सन था वो मॉर्गेंटिक मैरिज का था, रियल हेड नहीं था थ्रोन का।
ये आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। और अगेन ये वाला क्वेश्चन है, हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन द नॉवल एंड वाई। आप इसमें पेपर में आ सकते हैं कि कर्नल सेप्ट ने क्या क्वालिटीज़ थी, या फिर उसने किंग के साथ क्या किया, जिम्मेदारियाँ निभाई, उसका कैसे किंग का हेल्प दिया एक अच्छा सर्वेंट साबित होकर। तो आप उसमें फेवरेट कैरेक्टर का अगर क्वेश्चन है तो आप कर्नल सेप्ट का ही लिखें, या फिर जिसका आप कैरेक्टर स्केच याद करेंगे उसको इन शॉर्ट करके लिखें। अगला क्वेश्चन है, हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग्स, हु इज़ रिफर्ड एंड वाई। ये फ्रिट्स की लाइन थी जब रेजेंडाइल को अलविदा कहने का टाइम आ गया था, तब फ्रिट्स ने ये रेजेंडाइल को कहा था, क्योंकि सारा नॉवल पढ़ के आपको भी एंड में ही लगा हो कि रेजेंडाइल को ही किंग रहना चाहिए था, वेल फिर क्यों आ गया, रेजेंडाइल ने क्यों उसको किंग बनने दिया। तो यही सब वैसे एड में सैड ही थे, लेकिन फिर ये फ्रिट्स ने कमेंट किया था रेजेंडाइल के लिए उसके फेयरवेल पर। लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रेजेंडाइल इनफोर्स टू बिकम द किंग। जब किंग ने ड्रग्ड हो गया था, जो रियल किंग था, उस वाइन की वजह से वो ड्रग हो गया था, वो बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था। फिर जो कर्नल सैप रेजेंडाइल को कहते हैं कि तुम किंग बन जाओ। और अगला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड कर्नल सैप परसुएड्स रेजेंडाइल टू बिकम द किंग। किस तरह किया, क्या क्या इवेंट्स है, आप इस पर लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो पार्ट्स आता है पेयर्स ऑफ वर्ड का, फ्रेजल वर्ब्स, इन दोनों के आपको एग्जाम में बनाते होते हैं सेंटेंस। अब आपको 2 वर्ड्स के बनाने होते हैं, तो आई विल रियली सजेस्ट कि आप 10 ईयर से ही सिर्फ तैयारी करें। 10 ईयर में आपको जो जो वर्ड्स मिल रहे हैं आप उनकी क्या नाम है, अभी से ही आपके पास रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसमें सेंटेंस बना कर तैयारी करें। आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को 2 बनाने होते हैं, ज़्यादा आपको कोई ऊन का पहाड़ इसमें नहीं करना होता कि 5 या फिर 6, 2 करने होते हैं। आप इंशाल्लाह 10 ईयर के सिर्फ करेंगे तो हो जाएंगे आपके। और नरेशंस की पहले आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आई एम श्योर आपको कॉलेजेस में जहाँ जहाँ आप कोचिंग अकेडमीज़ में जा रहे हैं वहाँ करा दी होगी। उसके बाद 10 ईयर की सबसे पहले नरेशन सॉल्व करनी है, देन यू विल बी फाइंड ईजी इन द एग्ज़ाम टू सॉल्व दैम। और मैच द वर्ड्स अच्छा आपने 10 ईयर से करना है। और मेनली जो पोइट्री के लास्ट में आप पढ़ेंगे, पोइट्रीज के लास्ट में आपको वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं बुक के पीछे, आई एम सॉरी बुक के पीछे नहीं, पोइट्रीज़ के साथ साथ मीनिंग्स दी गई हैं, वर्ड्स मीनिंग। तो उनमें से आते हैं मैच द कॉलम्स। ये बात प्रूव्ड है कि वहाँ से ज़्यादातर आपकी 70% मैच द कॉलम वाली, अगर कोई नहीं आई जैसे 10 ईयर की नहीं हुई तो वहीं से आएगी। आप अच्छे से, वैसे भी आप लोग बुक्स रीड करके जाओगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब आते सेक्शन सी में क्या करना है, कैरेक्टर स्केच और किसी का याद करो या नहीं करो भाई, आप लोगों ने रूडोल्फ रेजेंडाइल का ज़रूर याद करना है। ये सारे ग्रुप्स के लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ आया है प्रिंसेस फ्लाविया का होम इकोनॉमिक्स, प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग के लिए, एंड ब्लैक माइकल आया है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। रूडोल्फ रेजेंडाइल किसी के लिए भी नहीं आया है। रूडोल्फ रेजेंडाइल इन चारों ग्रुप्स के लिए या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसेस फ्लाविया और ब्लैक माइकल सेफ साइड के लिए हैं, ऐसा ना हो कि जिनका लास्ट ईयर प्रिंसेस फ्लाविया नहीं है ब्लैक माइकल उनको दे दें, और ब्लैक माइकल ना आया तो प्रिंसेस फ्लाविया दे दें। कर्नल सेप्ट और मैडम दी मोबान एंड में आप उनका सेफ साइड के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ ओवरव्यू और हेडिंग्स देख लें, लेकिन रूडोल्फ रेजेंडाइल इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इंपॉर्टेंस किसके लिए नहीं दी, पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ज़्यादा टफ होती है। एक तो बहुत सारी पॉइंट्स की आप लोग किस किस की याद करेंगे, कैरेक्टर स्केच ईजी हो जाता है, पहले ही आप लोगों पे इतना बर्डन होगा। मैंने अगर आपको 10 क्वेश्चन भी बताया, मुझे पता है इस टाइम आपको 10 भी ज़्यादा ही लग रहे होंगे, लास्ट में बहुत प्रेशर आ जाता है। ये आप क्रिटिकल स्केच अगर आप लोग मेरी बात मानते तो नहीं करें, सिर्फ कैरेक्टर स्केच की तैयारी करें। क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत ही आउट चला जाता है अगर आप कैरेक्टर स्केच, क्रिटिकल एप्रिसिएशन 10, आप कितनी सारी पोइम्स हैं उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। कैरेक्टर स्केच आपने अगर नॉवल अच्छे से पढ़ी है, इन तीनों में से अगर मेरा कहने से कुछ नहीं, इन तीनों कैरेक्टर स्केच जो मैंने आपको बताई ये नहीं भी आई ना, अगर मैडम दी मुबान की आपको 4 क्वालिटीज़ भी याद होंगी ना, आप अपनी ओन वर्डिंग्स में लिख लोगे। बट क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको एक एक पॉइंट आपका पोएम का नोट करना होता है, सिलेबल्स और वो उसका राइमिंग पैटर्न सो ऑन, तो इतनी सारी पोएम को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए आई विल सजेस्ट आप लोग कैरेक्टर स्केच पे ज़्यादा फोकस रखें। ऐसे अब मैं ऐसे का बताऊँ, ऐसे क्या उनसे इंपॉर्टेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और राइजिंग इन्फ्लेशन पाकिस्तान यानी महंगाई, या फिर करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन है वो बताना है। अच्छा, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों ने जो ऐसे लिखेंगे वो 3 पेजेस का इन टॉपिक्स पर याद करके लिखिए, 3 या फिर 3.5, क्योंकि जितना बड़ा ऐसे होता है इंग्लिश के पेपर में, नो डाउट जितना बड़ा ऐसे होता है उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा ऐसे नहीं लिखा था, आई गेस 1 and 1.5 पेज का लिखा था। मुझे तब इंग्लिश में तभी अंदाज़ा हो गया तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। इसमें मैंने ज़्यादा उसका लिखा था पेजेस का, पे मैंने डेफिनेटली डिफरेंस भी मार्क्स का देखा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे पूछ सकते हैं डेली लाइफ में, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का आप पूछ सकते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स नाम चेंज कर करके पूछ सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंस इन टुडे एजुकेशन इस टाइप का। और इन्फ्लेशन और करंट इकोनॉमिक सिचुएशन दोनों का मैंने आपको बता दिए। पैसेज में आपसे क्या पूछेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊँ, पैसेज में आपको पता है हमेशा की तरह एक सीन पैसेजेस होंगे, आपकी बुक से रिलेटिंग होंगे, अनसीन कोई भी नहीं होगा। पैसेज में क्या होगा, आपको पैसेज दे देंगे, देन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, या तो फिर आपसे उन पैसेज में से वर्ड मीनिंग पूछेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से बताएं कि वर्ड्स दे देंगे, कोई नाउन वाला वर्ड दे देंगे तो कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, उनके सफेक्सेस होते हैं लास्ट के वर्ड, जैसे ENT जिनके लास्ट में होता है वो नाउन होते हैं वर्ड्स के। जैसे अनाउंस्ड EDB जिसके लास्ट में होता है वो वर्ड्स भी नाउन होता है। तो अनाउंस्ड वर्ड पूछ लें तो वो नाउन होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाइसली जिनके लास्ट में LY लगा होता है वो एडवर्ब्स होते हैं। तो इस तरह आपने यूट्यूब से ऐसा कर लें, वीडियोस देख के समझ लें, ये सफिक्सेस की हेल्प से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। और वर्ड्स मीनिंग के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जब सारी तैयारी इंग्लिश की कर लें उसके बाद आपको ये मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, इनसे पैसेजेस आने के बहुत चांसेस है। दी डे दी डैम ब्रोकन, रिफ्लेक्शंस on the reawakening of the East, Pakistan and the modern world, the world as I see it and the devoted friend। क्या करेंगे वो लोग, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर उर्दू में एक बार आप लोगों ने आपके कॉलेजेस अकेडमी में जिन जिन बच्चों ने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, आप लोग मेन चीज़ वर्ड्स मीनिंग में ही फंसोगे। लेकिन अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे और फिर भी आपके पास टाइम रह जाए तो जो मुश्किल वर्ड्स हों आप लोग उनको अंडरलाइन करके आप वहीं पर मीनिंग्स उसकी वो पढ़ लें। So that was all for your English important questions और ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ द पेपर। आई होप मेरी दुआएं सबके साथ हैं कि सारे के सारे कराची के बच्चे इस बार कराची बोर्ड में अच्छा स्कोर करें, हिस्ट्री हमारी रिपीट ना हो, और इंशाल्लाह आप लोग तैयारी करें, आप लोग अच्छे ग्रेड्स लाएंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को हेल्प कराने में। आप नेक्स्ट टाइम ऐसे मिलते हैं न्यू वीडियो में नए सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के साथ। तब तक के लिए डू फोकस ऑन योर स्टडी एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।